किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आज अपने वीडियो बनाने का मकसद है कि अपने को कैसे पता चले कि अपने खेत में सफ़ेद मच्छर का अटैक है या थ्रिप्स यानी जूं का अटैक है या जैसिड हरे तेले का अटैक है। तो किसान साथियों, जैसे आप देख पा रहे हो, ये अपने कपास की फसल का पत्ता है जो फोल्ड हो रखा है और पीछे से चांदी कलर जैसा लग रहा है। जैसे ये देखो, ये इनमें क्या है किसान साथियों, थ्रिप्स का अटैक हुआ है, उस वजह से इनका मुंह ऊपर की ओर हो रखा है। बहुत ज़्यादा इसमें थ्रिप्स का अटैक है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर कैमरे में नज़र आया तो। इसमें बारीक बारीक नज़र आ रही है, ये देखो किसान साथियों, शायद दिखे तो। क्या इसमें जैसे इस तरह के पत्ते हैं ना, इनमें थ्रिप्स यानी जूं का अटैक है। और अपने हरे तेले का अटैक होगा तो पौधा इस तरह हो जाएगा किसान साथियों। ये देखो, पत्ते की किनारी है जो पीली हो गई है और पत्ते का मुंह निचली साइड हो गया है। इसमें हरा तेला काफ़ी है। ये देखो किसान साथियों, ये रहा, ये देखो। और सफ़ेद मच्छर के कारण किसान साथियों, जो सफ़ेद मच्छर है जो नीचे की पत्ते होते हैं ना, उनमें अपना भोजन बनाते हैं। और नीचे के पत्ते हैं वो क्या है, पीछे से अगर ज़्यादा सफ़ेद मच्छर का होगा तो पीछे से काले होने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी इसमें सफ़ेद मच्छर का अटैक नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत ये देखो निप ज़रूर आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें अभी थ्रिप्स और जैसिड हरे तेले का अटैक है। तो किसान साथियों, इसे पहचान के अपने क्या है, दुकानदार से स्प्रे खरीद सकते हैं। मैं आज कहीं मार्केट में बैठा तो एक किसान आया कि नरमे की मुझे दवा दे दो, तो उसने 3 प्रकार की दवा दे दी, सफ़ेद मच्छर और थ्रिप्स और हरे तेले की। लेकिन किसान साथियों क्या है, एक साथ तीनों कीटों का अटैक नहीं होता। या तो ज़्यादा थ्रिप्स और जैसिड का होगा या फिर जैसिड और वाइट फ्लाई का होगा। इसका मुख्य कारण ये है कि जैसे ही मौसम में ज़्यादा गर्मी होती है तो उसमें क्या है, थ्रिप्स ज़्यादा होती है। अगर मौसम में नमी है तो उसमें हरा तेला ज़्यादा है। अगर मौसम में उमस ज़्यादा है, यानी अपने कूलर के आगे बैठे रहते हैं फिर भी पसीना आता है, तो उस वैसे मौसम में क्या है, सफ़ेद मच्छर का प्रकोप ज़्यादा होगा। तो इसी कारण मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि किसान भाई को पता चले कि अपने खेत में कौन सा कीट ज़्यादा है, उस हिसाब से अपने स्प्रे लाएं। नहीं तो दुकानदार के पास जाएंगे, तीनों प्रकार की दवा दे देगा और अपने खेत में सफ़ेद मच्छर होगा नहीं, और फिर भी अपने स्प्रे करेंगे। उससे क्या, ये रासायनिक है और ज़्यादा रासायनिक से पौधा तनाव में आएगा और उतनी अपने को उपज नहीं दे पाएगा। दूसरी बात किसान साथियों, एक बात आज मैंने और देखी कि जो डायनिटोफ्रोन है यानी इफ़को एमसी का शेनपाई आता है, डायनिटोफ्रोन मार्केट में अलग अलग नाम से काफ़ी तरह के ये आ रहे हैं। लेकिन क्या है, इसमें अब की बार किसानों के साथ बहुत ज़्यादा लूट हो रही है। वो लूट कैसे हो रही है कि पिछली बार इसके रेट अब जो है इससे दुगने थे, और इस बार क्या है, पीछे से ही इस टेक्निकल के रेट कम हो गए। लेकिन किसी भी कंपनी ने, एक इफ़को एमसी को छोड़कर किसी भी कंपनी ने इसके रेट एमआरपी कम नहीं किए। 7,000 है तो उसका 7,000 है, 8,000 था तो उसका 8,000 है, किसी का 6,000 था तो 6,000 है। लेकिन जैसे ही पीछे से रेट कम हुआ, किसानों की कंपनी इफ़को एमसी, आप भी जानते हैं कि इसमें बोल्ड है जो किसानों का है, तो जैसे ही पीछे रेट कम हुआ, इफ़को एमसी ने रेट अपने कम कर दिए। पिछली बार आपको बता दूं कि 6,000 उसके रेट थे शेनपाई के, इस बार उसी प्रोडक्ट के 3,000 है, यानी 50% रेट कम कर दिए कंपनी ने।
बाकी किसी कंपनी ने रेट कम नहीं किए, यानी एमआरपी जैसा था वैसा है। एमआरपी का होने का यानी ज़्यादा एमआरपी होने का दुकानदार अपने से मान लो किसी उत्पाद के 6000, उसी डायनिटोफ्लोन के आज एमआरपी 6000 है, तो अपने से वो 6000 तक 5500 में भी दे देगा, 6000 में किसी किसी जगह पर 6000 में भी मिलेगा, कोई 4000 में दे देगा। लेकिन वो एक अपने मन को तो शांति आ जाएगी भी, इस दुकानदार ने मेरे को एमआरपी 6000 रुपये लिखा था, इसने मुझे 5000 में दे दिया। लेकिन वो चीज़ तो पीछे से 2500 या 3000 की थी और उसके अपने को 5500 रुपये ले लिए। अगर उसी उत्पाद का एमआरपी 3000 होता तो वो अपने से 5500 नहीं ले पाता। तो किसान साथियों, ये अवश्य ध्यान रखना। दूसरा एक और बताना था बात, जो था इस बार क्या है, हर एक तेले के लिए भी अपने एक्टारा यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने मतलब सस्ते भाव में मिल जाता था और उसके रिजल्ट भी ठीक ठाक थे। लेकिन इस बार किसान साथियों, जहाँ तक मैंने देखा है, हरे तेले पे एक्टारा का रिजल्ट कम आ रहा है, क्योंकि अपने पिछले 5-10 वर्षों से यही एक ही मॉलिक्यूल अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे क्या है, कीट में सहनशीलता बढ़ गई है उस मॉलिक्यूल के प्रति। तो इसके लिए किसान साथियों, मेरा एक सजेस्ट है, आपको एक बताना चाहता हूं कि जो अपना इफ़को एमसी का सैन पाई आता है वो 6000 था पिछली बार। तो हरे तेले के लिए अगर ज़्यादा हरा तेला है तो इस्तेमाल करते थे, नहीं तो उसका कॉस्ट ज़्यादा आता था। लेकिन इस बार कंपनी ने उसका रेट 3000 कर दिया है, तो वो 1 किलो 15 से 16 बीघे में जाएगा। तो उससे क्या है, वही कॉस्ट प्रति बीघा 200 रुपये रहेगी। तो किसान साथियों, हरे तेले के लिए अपने एक्टारा की बजाय सैनपाई यानी डायनिटोफ्लोन का इस्तेमाल करें, ताकि उससे क्या है, हरा तेला भी कंट्रोल होगा और जो उसके टच में आएगा वो सफ़ेद मच्छर भी ख़त्म होगा। अपने को डबल फ़ायदा, यानी एक तीर में डबल फ़ायदा, और ख़र्चा भी कम लगा। तो किसान साथियों, इन बातों का ध्यान रखकर अपने को कम लागत में अधिक उत्पादन लेना है। ये नहीं कि अधिक लागत में अधिक उत्पादन ले, ये नहीं करना है। और किसान साथियों, ये मेरा संदेश सभी किसानों तक पहुंचाना, ताकि वो ये डायनिटोफ्लोन में उनकी भी जेब पे कम खर्चा पड़े, यानी उनकी भी लागत कम हो। नहीं तो कोई किसान साथी को भी 5000 या 6000 रुपये मिलेगा तो बेचारे के मतलब जेब पे काफ़ी ज़्यादा भार वज़न पड़ेगा, उसकी जो खर्चे की लागत है वो ज़्यादा लगेगी। तो किसान साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और अगर कोई अदर जानकारी लेनी है तो कमेंट करके बताना, ताकि मैं अगली वीडियो में वो जानकारी आपको बता दूं। धन्यवाद किसान साथियों।